Subscribe the channel and press the bell icon for further updates. मैं डॉक्टर पिंटू मिश्रा, प्रिंसिपल एंड डीन सुभारती कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट एंड फैशन डिज़ाइनिंग, सुभारती यूनिवर्सिटी, मेरठ। मेरा जो कैरियर था, जो आज मैं इस फील्ड पे हूँ और जहाँ मैं हूँ, उसके लिए मेरे यहाँ पर कोई भी आर्ट साइड से, आर्ट बैकग्राउंड से कोई भी नहीं था। मेरे यहाँ पे सब साइंस बैकग्राउंड से थे और मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि मैं साइंस बैकग्राउंड में जाऊँ और साइंस में ही, क्योंकि सब कैरियर ही पूरा सबका साइंस में था। तो बट मुझे शुरू से शौक़ था कॉपी के, मतलब बचपन में मैं कॉपी के पीछे के पन्नों पे ड्राइंग बनाना, स्केचिंग कर, और कोई भी आप मेरी कॉपी बैग से कोई निकाल के देखे तो उसमें लास्ट के जो 2-3 पेज होते थे उन पे कुछ कार्टून कैरेक्टर, कुछ ना कुछ बना रहता था। बट सब ये ऐसे ही चल रहा था। 12th में भी मेरे पास साइंस मैथ था। सब यही चाहते थे कि मेडिकल लाइन में जाएँ या फिर कोई इंजीनियरिंग लाइन में। बट वहीं से मेरा एक बहुत बड़ा चेंज आया कि उसमें मैंने एक नेशनल इंटीग्रेशन पे एग्जीबिशन थी, कंपटीशन था बहुत बड़ा, जिसमें कि मैंने भी पार्टिसिपेट किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो वहाँ पर मेरी पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो जो वहाँ के डीएम थे वो मेरी पेंटिंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि किस बच्चे ने बनाई है, इसको बुला के उन्होंने मुझे बुलाया। और जब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास साइंस सब्जेक्ट है और तुम ये इतनी अच्छी ड्राइंग करते हो तो तुम्हें इसी फील्ड में जाना चाहिए। तो उन्होंने बाई चांस, जो था मेरे फादर भी वहाँ थे, तो उन्होंने उनको बुला के कहा कि आप इसको क्यों, मतलब आर्ट साइड से साइंस में शिफ्ट करना चाहते हैं, जब इसका इतना अच्छा है, इसी में कैरियर बन सकता है। तो उन्होंने उनको इतना मोटिवेट किया कि उन्होंने मुझे फ्री कर दिया कि तुम जो भी लेना चाहते हो उस फील्ड में अपना कैरियर बनाओ। तो मैंने फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया, जिसमें कि मैंने आर्ट साइड से लिया। बट उसके, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी तो इसीलिए जो है काफ़ी मेरे पास लोगों के ये आते थे कि हमें ड्राइंग सीखनी है, करनी है। तो एक मेरा इस तरफ और जुड़ने का भी एक वो हुआ कि मेरे मतलब घर के पास में ही एक थे, काफ़ी अच्छे फैमिली से थी, बट उनकी डॉटर जो थी बहुत हेल्दी थी। उसको बड़ा मतलब वो रहता था कि मुझे बाहर जाके मतलब कुछ नहीं सीखना या कुछ करना। अब वो ड्राइंग में ग्रेजुएशन कर रही थी और मैं भी उस समय ग्रेजुएशन मेरा इंटर मेरा पूरा हुआ था। तो अब उन्होंने कहा कि इसको ड्राइंग सीखनी है और ये कहीं जाती नहीं है, तो तुम्हारी तो ड्राइंग बहुत अच्छी है, तुम इसको थोड़ा सा गाइड करो। अब उसको मैंने गाइड किया, 15-20 दिन मैंने उसको गाइड किया। जब उसका रिज़ल्ट आया तो हर ड्राइंग के 6 पेपर थे, 6 में उसकी डिस्टिंक्शन थी। तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि मतलब इस फील्ड में मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और इसी तरह से जब उसका देखा सबने कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, तो और भी लोग मेरे पास आने लगे। तो मैंने अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोला, पिंटू स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से। तो जबकि मैं उस समय इंटर पास किया था मैंने, और मेरे पास उस समय पे भी ग्रेजुएशन के बच्चे आते थे सीखने के लिए। अब वो धीरे धीरे क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जितनी आप प्रैक्टिस करें उतना ही आपका हाथ बहुत अच्छा होता है। तो प्रैक्टिस करते क्योंकि अब मैं औरों के में काम में जो करेक्शन होते थे वो करता था, तो मेरी भी प्रैक्टिस रहती थी और मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उस टाइम तक इतने मेरे 4-5 साल में मेरा एक इंस्टीट्यूट इतना फेमस हो गया था कि मतलब जिस सिटी में, जिस पुराने एरिया में था वो, वहाँ पे अगर किसी को जाना है तो अगर उस रिक्शा वाले को भी आप बोलेंगे पिंटू स्कूल ऑफ आर्ट जाना है तो वो वहीं छोड़ता था। तो मतलब उस टाइम पे एक आर्ट में इतनी ज़्यादा वो होना, और लोगों को मतलब मुझे लगता है कि मेरा अपना पैशन तो था ही था, बट उसके अलावा जो लोग करते थे ड्राइंग, उनके में करेक्शन किया, उससे मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस हुई। और यही मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि जो भी चीज़ है, कई बार क्या होता है कि बच्चे ने काम शुरू किया और उसके बाद उसको समझ में नहीं आया, फाड़ के फेंक दिया, दूसरा बनाना शुरू। बट नहीं, उसको जो खराब है उसको ही ठीक करना अगर आ गया आपको, तो समझिए आप अपनी फील्ड में सक्सेस हो गए। तो धीरे धीरे करते इस तरह से मेरा कैरियर शुरू हुआ। फिर लोग बाग मुझे रिकग्नाइज़ करने लगे कि हाँ, ये बहुत अच्छी पेंटिंग है। दिल्ली वगैरह में मेरी एग्जीबिशंस लगने लगी, बहुत अच्छे बायरों से कांटेक्ट हुआ। तो इस तरह से होते मेरी मतलब एक अपनी पहचान बन गई। उसके बाद मुझे एक अवार्ड मिला, जिसके लिए मुझे दिल्ली में अवार्ड हुआ। तो उन दिनों यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल इस्टेब्लिश हो रहा था, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप यहाँ पर मतलब अगर चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले मैं फ्रीलांस काम करता था और मैं फ्रीलांस में बहुत खुश था। मैंने फिर उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल में ज्वाइन किया, फिर कुछ टाइम मैंने वहाँ पे काम किया। उसके बाद से सीबीएसई स्कूल्स में एक फ़ाइन आर्ट्स का एक बहुत बड़ा मतलब उससे पहले फ़ाइन आर्ट्स कहीं पे नहीं पूछता था कोई भी, तो हर स्कूल में सीबीएसई में फ़ाइन आर्ट्स आया। फिर उसके बाद धीरे धीरे फ़ाइन आर्ट्स
इतना अच्छा सब्जेक्ट हो गया कि वो कंपलसरी कर दिया गया कुछ यूनिवर्सिटी में। उसके बाद 2009 में मैंने सुभारती ज्वाइन किया और तब से लेके अब तक मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए काम कर रहा हूँ। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब आपके दिल को छू जाती हैं कि लगता है कि नहीं, हाँ हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो मतलब एक सेटिस्फेक्शन, एक सुकून सा रहता है। कई बार ऐसा होता है कि आप पेंटिंग बनाते हैं, तो पेंटिंग बनाने के बाद ये लगता है कि ये जो पेंटिंग बनाई है, क्योंकि पेंटिंगें भी दो तरह की होती हैं। कई बार पेंटिंग बनाई हमने तो लोगों को देख के लगेगा इस पेंटिंग में तो कुछ भी नहीं है, ऐसा क्या है इसमें, ये तो क्या बिकेगी। बट उस पेंटिंग को बना के जो हमें सुकून मिला, जो हमें शांति मिली, या जो हो सकता है उस पेंटिंग को आप नहीं समझ पा रहे हो, बट जो मुझे समझ में आ रहा है, जो उसको काम करके मुझे शांति मिली, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हर कोई आर्टिस्ट जो है, ठीक है आजकल का टाइम बहुत कमर्शियल हो गया है, हर कोई पैसे के लिए पेंटिंग बनाता है कि भाई ठीक है जो भी आर्टिस्ट हैं, मगर जो कोई भी आर्टिस्ट होगा, जो रियल में एक आर्टिस्ट होगा, वो कुछ ना कुछ काम ऐसा ज़रूर करता है कि जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिले। कि वो पेंटिंग तो ठीक है, कमर्शियल तो नेचुरल सी बात है, रोज़गार तो चाहिए ही चाहिए, बट वो लोग ऐसा काम भी करते हैं कि जिससे कि एक अपना भी वो रहना चाहिए। अब इसी को देखते हुए बहुत सारे लोग हैं जो मतलब मुझे भी अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। बच्चे भी बहुत, कई बार जैसे फेसबुक पे या उस पर बहुत फॉलोअर्स होते हैं, कहते हैं सर आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी लगी। मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है, जो मतलब याद आता है मुझे, तो मुझे बड़ा अपने पे वो होती है। उन दिनों जब हमारा कॉलेज शुरू हुआ तो सुभारती के लॉ कॉलेज में था, 4th फ्लोर पे कॉलेज था। तो मुझे लगातार मतलब 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते से कोई मुझे फ़ोन करके मुझसे मिलने के लिए कहता था कि मुझे मिलना है सर आपसे। मैंने कहा ठीक है, तो आप आज मतलब आ जाओ कभी भी सुभारती, मैं तो वहीं पे रहता हूँ। तो कोई बात नहीं। वो उसके बाद जो था, उसने कॉलेज से आने के बाद में मुझे फ़ोन किया नीचे रिसेप्शन से, क्योंकि 4th फ्लोर का था। तो उसने कहा सर मैं ऊपर तो नहीं आ सकता हूँ मैं। तो मैंने कहा ऐसा क्या है कि ऊपर नहीं आ सकते हो? तो बोला सर अगर आप, मैं नीचे वेट कर लूँगा, आप 4 बजे जाते हैं, मैं 4 बजे आपसे मिलूँगा। मैंने कहा बट तुम ऊपर है, तुम्हें क्या हो गया आने में? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं भी अपने काम में बिज़ी हो गया। उसके बाद बाई चांस जो था लंच के टाइम पे मुझे नीचे आने का हुआ, तो मैंने देखा तो उसने वो मेरे पास उठ के आया। तो मैंने उससे कहा तुम, जब मुझे देखा मैंने कहा, बोला मैंने सर आपको फ़ोन किया था। तो मैंने देखा उसके दोनों पैर नहीं थे और व्हील चेयर पे था, वो नीचे मेरा वेट कर रहा था। तो मैंने कहा तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बोला क्योंकि सर मैं सीढ़ी चढ़ नहीं सकता हूँ, तो इसलिए आना तो आपको तब भी नीचे ही पड़ता। तो बोला मैं जब आप 12th क्लास में थे, मैं तब से आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और उसे मेरी एक कटिंग, न्यूज़पेपर की कटिंग, जो कि मेरे पास भी नहीं थी, वो उसने अपने फ़ोल्डर में लगाई हुई थी। बोला बस मेरा एक सपना था कि मैं आपसे मिलूँ। मतलब वो क्षण एक ऐसा था कि मतलब कोई किसी के लिए इतना भी वो हो सकता है। और मुझे इतना, उसके बाद इतना वो हुआ, तो मेरे में एक सबसे बड़ी उस चीज़ को देख के वो हुई कि अगर मेरे पास कोई मिलने आता है, तो चाहे मुझे कोई कहे कि मुझे मिलना है, तो चाहे मैं कितना ही बिजी हूँ, चाहे 2 मिनट के लिए वो नहीं आ सकता, चाहे सबसे पहले सारे काम छोड़ के मिलने जाता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है पता नहीं किसकी क्या ज़रूरत है, क्या वो है। बट वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने कि मतलब मेरे अंदर ये परिवर्तन लाया। अदरवाइज नहीं तो ठीक है मुझे लगा, बट जब मैंने उसको आगे देखा, मैं कहा ये बागपत से मुझसे मिलने के लिए यहाँ तक आ सकता है, क्या मैं 4 सीढ़ी नहीं उतर सकता? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मतलब आपके अंदर चेंजेस लाती हैं। और मैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आजकल इतने सारे MBA मैनेजमेंट और बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसमें सब बच्चे डिग्री लेके अपना खाली बैठ जाते हैं। बट कोई भी काम करें तो ऐसा काम करें जिससे कि आपके हाथ में काम हो, कि रोज़गार अगर आपके हाथ में, तो आपको किसी की जॉब के लिए आगे पीछे नहीं जाना पड़ेगा। थैंक यू।